नमस्कार। देखिए, रियल एस्टेट मार्केट में ना कभी कभी कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जो पूरे शहर की कहानी बदलने का दम रखते हैं। आज नोएडा के रडार पर ऐसा ही एक बहुत बड़ा सिग्नल दिखा है। और चलिए, आज हम इसी की परतें खोलते हैं। 1500 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक बहुत बड़े निवेश का आंकड़ा है जिसका हाल ही में ऐलान हुआ है। और सच कहूं तो इसी नंबर ने रियल एस्टेट के बड़े बड़े जानकारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो चलिए पता करते हैं कि इस नंबर के पीछे की असली कहानी क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट में लगा हुआ पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो नोएडा के भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है। तो सवाल ये उठता है कि ये भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हमें नोएडा रियल एस्टेट के आने वाले कल के बारे में क्या इशारा दे रहा है। आइए इस विश्लेषण में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कहाँ की। आखिर ये सब हो कहाँ रहा है। चलिए सीधा उस लोकेशन पर जूम इन करते हैं जो इस पूरी हलचल का सेंटर बन गया है। ये हो रहा है नोएडा के सेक्टर 151 में। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई अचानक से चुना गया इलाका नहीं है। इस लोकेशन का चुनाव अपने आप में मार्केट में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। सवाल उठता है कि आखिर सेक्टर 151 ही क्यों। हमारे फ्लैट्सकार्ट के विश्लेषण के मुताबिक ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला है। पहली बात, इस सेक्टर की कनेक्टिविटी कमाल की है। दूसरी, यहाँ अच्छी खासी ग्रीनरी और खुली जगहों की प्लानिंग है। और सबसे बड़ी बात, ये धीरे धीरे नोएडा के एक नए लग्जरी हब के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। तो हमने कहाँ की बात तो कर ली, अब आते हैं क्या पर। आखिर इन 1500 करोड़ रुपयों से यहाँ बन क्या रहा है। चलिए इस प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट को जरा करीब से देखते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है सतोरी। अब जरा इसके स्केल पर गौर कीजिए। ये 5 एकड़ में फैला होगा, जिसमें 3 शानदार स्टैंडअलोन टावर होंगे जो 38 मंजिल तक ऊंचे जाएंगे। और एक खास बात यह है कि इसमें एक पूरा का पूरा टावर सिर्फ 4 BHK घरों के लिए होगा। ये इसके प्रीमियम फोकस को साफ साफ दिखाता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की असली पहचान सिर्फ इसके साइज से नहीं बल्कि इसकी क्वालिटी से है। पता है इसे सबसे अलग क्या बनाता है? इसके पीछे की इंटरनेशनल टीम। आर्किटेक्चर के लिए सिंगापुर की मशहूर फर्म DPA को चुना गया है और लैंडस्केप डिजाइन के लिए बैंकॉक की प्लानस्केप को। मतलब साफ है, यहाँ कुछ वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी चल रही है। देखिए, हर बड़ी इमारत के पीछे एक बड़ा विजन होता है। तो चलिए आप क्यों को समझते हैं। इस विशाल प्रोजेक्ट के पीछे डेवलपर की सोच और मकसद आखिर है क्या। कंपनी के वाइस चेयरमैन BK मलागी के शब्द इस विजन को एकदम साफ कर देते हैं। उनका कहना है कि ये निवेश सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए है जो लंबे समय तक अपनी वैल्यू बनाए रखे। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। ठीक है, तो एक बड़ा निवेश है, एक शानदार प्रोजेक्ट है, लेकिन एक घर खरीदार या एक इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए अब इस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि फ्लैट्सकार्ट का विश्लेषण इस बारे में क्या कहता है। तो हमारे फ्लैट्सकार्ट के विश्लेषण से 3 बड़े संकेत मिलते हैं। पहला, ये मार्केट में मजबूत भरोसे को दिखाता है। दूसरा, ये नोएडा में लग्जरी लिविंग के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। और तीसरा, ये समझदार इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन मौके का इशारा है। इन सभी तथ्यों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या हम सेक्टर 151 को नोएडा के रियल एस्टेट बाजार का नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनते हुए देख रहे हैं? इस सवाल पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। तो अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और गहरी जानकारियों के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक जरूरी जानकारी, यहाँ दिए गए प्रोजेक्ट के सभी विवरण और मंजूरियां फ्लैट्सकार्ट के रेरा इंटीग्रेशन और वेरीफाइड डेटा स्रोतों से ली गई हैं।